तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा चार्ट तैयार किया है और आपको ये दो गाय का पशुपालन से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि जो दलदल की ठोकरें खाते रह रहे हैं और फिरते रहें, जो 10,000 8,000 12,000 रुपये के कमाने के चक्कर में जो बाहर जा रहे हैं, और लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च तो करना होगा। आपके जो इलाके के अंदर दूध का क्या रेट मिल रहा है और आपकी जो होलिस्टर गाय है उसका रेट की ट्राई कर लेना। तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो को देखकर तुरंत ही आपने डेयरी उद्योग खोल लिया, ऐसा नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल जाए और आप अच्छी सी जानकारी को समझ कर सही सा प्रोजेक्ट को पूरा देखिए, पहले समझिए, आपको पसंद आता है तब जाके आपको इसके ऊपर और भी रिसर्च कीजिए। वैसे तो मैंने आपको इस दो गाय का प्लान, जो डेयरी उद्योग का प्लान बनाया है, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल जो पूरे साल भर फ्री में आप इस पैसे को कमा सकते हो। क्योंकि जो नेपियर घास है उसकी जो अच्छी क्वालिटी का नेपियर घास लगाकर आप पूरे साल भर तो इस घास को खिलाओगे तो भी आपको मतलब ना तो दाना ना ड्राई पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालोगे, फिर भी आपको इतना ही उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पर जो 15 केजी दूध देने वाली गाय का हमने रेंज लगाया है और आपको सारा कैलकुलेशन बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और फिर भी अगर हमारे द्वारा कोई कमी रह जाती है, क्योंकि हमने कम से कम 20 डेयरियों के जरिए हमने इसका रिसर्च किया है, जिसके बाद में आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी तक पहुंच पाएँ और इससे आपको मतलब फ़ायदा हो। जैसे कि 10,000 12,000 रुपये के चक्कर में आप कहीं मतलब बाहर कमाने के लिए निकल रहे हो, घर छोड़कर, अपने बच्चों बीवी को छोड़कर या फिर अपने घर वालों को छोड़कर जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को किसी, अगर एक भी लोग को अगर पसंद आती है और एक लोग को भी अगर सफल डेयरी उद्योग होता है, तो मुझे को बहुत खुशी होती है, ताकि आपकी जीवन सफल हो। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सही जानकारी देकर आपको एक सही रास्ते पे लाना। और वैसे ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से मुझे एक खुशी मिलेगी, ताकि और भी अच्छी अच्छी रिसर्च करके आपको बहुत सारी वीडियो की जानकारी पहुंचाएं, ताकि आप लोगों को एक सही सुझाव तक पहुंच पाएँ, ताकि आप घर बैठे ही अच्छी खासी कमाई कर सको। तो दो होलिस्टर गाय, जो आप जानते हो खूब, दो होलिस्टर गाय एक ऐसी गाय होती है जो कि आप, उसका पेट भरना जरूरी होता है। उसको ये कोई ज़रूरी नहीं है आप दाना खिलाओ तभी जाके दूध देगी, आपको इतना ज़्यादा खर्च उठाओ तभी जाके दूध देगी। क्योंकि होलिस्टर गाय को आपको चारा ज़्यादा खाती है, तो इसके लिए क्या बंदोबस्त करना है आपको। चारा ज़्यादा खाने के लिए आपको इसको नेपियर घास लगाना है, कोई भी अच्छी वैरायटी। वैसे अगर हमसे खरीदना चाहते हो तो हमसे भी खरीद सकते हो। हम जो इंडिया की जो टॉप वेराइटीज है, दो वेराइटी का चयन कर रखा है, उसकी कलम सेल करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो खरीद सकते हो, नहीं वरना आप कहीं से भी खरीद सकते हो। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमसे खरीदो, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ हम देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पैसे लेते हैं तो पैसे माल भी देते हैं, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। पहले प्रोजेक्ट समझिए, खरीदने की बात तो बाद में करेंगे, अगर कहीं से भी खरीद सकते हो। देखिए हमने ये इस कैलकुलेट को किया है हमने, जो दो गाय का डेयरी उद्योग के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली आपको ये 40-40 हज़ार रुपये की गाय मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिसर्च करके लेना, ऐसा नहीं कहीं पर गए और जितना मांगा किसान ने और उसको इतना ही पैसा दे दिया। क्योंकि 40,000 रुपये के अंदर 15-16 केजी दूध की जो होलिस्टर गाय है वो आराम से आ जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो आपको और भी ज़्यादा अधिक दूध देने वाली होलिस्टर गाय मिल जाएगी। क्योंकि होलिस्टर गाय एक ऐसी होती है जो इसका 20-30 केजी 40 केजी तक दूध देने वाली होती है। लेकिन इतनी महंगी गाय भी नहीं खरीदनी है, क्योंकि वो ज़्यादा, आप फर्स्ट बार में कर रहे हो तो आप शायद हो सकता है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको मतलब नॉर्मली तरीके से लेके चलना है। अब दो गाय का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें 80,000 रुपये खर्च करने हैं पहली बार, क्योंकि दो गाय 40-40 हज़ार रुपये में आराम से आ जाएगी, 80,000 रुपये की। और अगर हम जिसके चारे के बस्तोबंद के लिए, क्योंकि आपके पास में थोड़ी ज़मीन होना चाहिए, और इस चीज़ को मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, तो आपको अच्छा खासा डेयरी उद्योग सफल करना है तो इसका चारे के उत्पादन की व्यवस्था ज़रूर करना है। क्योंकि इसको मेरा बनाने का मकसद भी यही है, ताकि आप पूरे वर्ष भर फ्री में पूरा, अगर इसी को केवल नेपियर घास की चारे को खिलाकर भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। वैसे मैंने इसके अंदर ड्राई पाउडर वगैरह सारे का कैलकुलेट किया है, ताकि आप लोग हो सकते हो आप ड्राई पाउडर भी खिलाओ, सभी दाना मिक्सचर भी खिलाओ, लेकिन इसी के आधार पर भी आप कर सकते हो, करना चाहते हो तो। फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो हमने दो गायों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए आपको 4 बिस्वा के अंदर, यानी कि 4 बिस्वा के अंदर आप आराम से 5200 वर्ग फीट ज़मीन में लगा सकते हो। इसके अंदर काफ़ी लिमिट से बाहर है, आप इतना भी खिलाओगे पूरे साल भर कोई भी कमी नहीं आएगी चारे की। क्योंकि ये एक बार रोपाई करने के बाद में बहुत ज़्यादा चारा देता है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरे वर्ष भर इसी को खिलाओगे तब भी आपको कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन 5200 वर्ग फीट के अंदर आप जगह में लगाकर इसका
आप चारे का बस्तमंद कर सकते हो। इसका करीबन 10,000 रुपये के समथिंग खर्च आता है, टोटल जुताई वगैरह, बीज खरीदना, जो स्टिक्स खरीदते हैं, और भी बहुत सारी मोटा मोटी लगा दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को थोड़ा अगर अधिक भी खर्च हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो 8 से 10,000 रुपये के अंदर हो जाता है, तो हमने 10,000 कैलकुलेट कर दिया है। अब बात आती है हमें गाय के लिए ड्राई पाउडर का खर्च, क्योंकि हम 2 गाय को हम चराने के लिए, जैसे कि ड्राई पाउडर होता है जो सूखा भूसा, तो एक गाय को 4 kg इसको खिलाओगे पर डे के हिसाब से, और 3 kg पर डे के हिसाब से एक गाय को दाना खिलाओगे, जैसे कि आपको खड़, चूरी, बिनोला वगैरह सारी चीज़ मिक्स करके। तो उसके हिसाब से भी हमने यानी ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में लगा दिया है, क्योंकि अगर आप नेपियर घास के जरिए भी आप इस सब डेयरी को सफल बना सकते हो, तो फिर भी थोड़ा बहुत सूखा भूसा खिलाना अच्छी बात है, खिलाओ, अधिक हरा चारा खिलाओ और थोड़ा सूखा भूसा एक टाइम के अंदर रखा करो, ताकि अब 2 गायों के लिए हरा चारा का प्रबंध हो चुका है। गाय के लिए ड्राई पाउडर, यानी कि एक गाय के लिए 4 kg, 2 गाय के लिए आपको 8 kg। अब 8 kg पर डे के हिसाब से हमने 14 महीने का कैलकुलेट किया है, तो 14 महीने के अंदर आपको 400 दिन हो चुके हैं, तो 400 दिन का आपको 32,000 रुपये का चारे का बस्तोबंद हो चुका है। आपके 10 रुपये kg में आराम से आपको सूखा भूसा मिल जाएगा। तो 32,000 रुपये का कैलकुलेट इसको कर दिया है। और अब हम बात करते हैं 2 गाय के लिए आपको 6 kg। ये काफ़ी, अगर आप नेपियर घास खिलाते हो तो ये दाना खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अगर 3-3 kg पर डे के हिसाब से खिलाओगे पूरे वर्ष भर, कम ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 6 kg के हिसाब से, तो आपकी जो सेहत है पशु की बहुत अच्छे से रहेगी, फिर भी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने 6 kg के पर डे के हिसाब से दाना मिक्सचर का खर्चा जोड़ दिया है। अब 6 kg पर डे के दिन के हिसाब से 400 दिन का, यानी 14 महीने का आपको 6 kg के हिसाब से 2400 kg वजन होता है। अब हम दाने का खर्च की बात करते हैं 30 रुपये kg के हिसाब से, क्योंकि मिनिमम जब सब चीज़ को मिलाकर 30 रुपये kg के में आप 2023 के अंदर आप 30 रुपये kg की समथिंग पड़ जाएगा। हो सकता है इसके अंदर आपको कोई किसी भी चीज़ आपके घर पे भी उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी हमने पूरा चीज़ का कैलकुलेट करके 30 रुपये kg के हिसाब से जोड़ दिया है। अब जो हमने जो उत्पादन का बात करते हैं, जो खर्च तो हमारा ये हो चुका है, गाय की कीमत हो चुकी है। गाय की कीमत को भी आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जितना अगर आप अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से देख रेख करते हो, तो जितने की गाय खरीदी है तो वो ब्याने के टाइम में उतना की आप बेच सकते हो, तो उसका जो मूलधन है वो तो वैसे ही रहेगा। और अगर आप इस तरीके से मैंने दी गई जानकारी के अनुसार अगर चलोगे तो आपको और भी अधिक 10-5 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि गाय की सेहत अच्छी रहेगी तो उसका पैसे भी डबल ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। अब हम उत्पादन की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट बार में एक गाय 15 kg के हिसाब से मिल्क देगी, तो 2 गायों का आपको फर्स्ट बार में 3 महीने कम देती है दूध, ज़्यादा अधिक देती है मात्रा में दूध, फिर जिसके बाद हम 3 महीने में थोड़ा कम हो जाता है, फिर बाकी 6 महीने के बाद में वो थोड़ा एक ही प्लानिंग में आ जाती है, जैसे कि 9 kg 10 kg के हिसाब से दूध देगी, तो वो आर पार फिर ड्राई फीडर आने तक जो जो कहते हैं कि देसी भाषा में जो भैंस गाय फिर लाती है या दूध देना बंद करती है, तो वैसे तो ये गाय ऐसी होती है जो कि ब्याने से 10-5 दिन के अंदर ही आपको रोकने की आवश्यकता होती है, नहीं तो बाकी पूरे साल भर दूध देती रहती है, जब तक ब्याती है तब तक ही देती है। लेकिन फिर भी हमने 11 महीने का ही कैलकुलेट किया है। हो सकता है आपको अधिक दूध भी दे दे, क्योंकि ब्याने से पहले, ब्याने तक भी दूध दे सकती है गाय। तो फर्स्ट बार में हमने 15 kg के हिसाब से एक गाय ने दिया है, तो दूसरी बार में आपको 12 kg के हिसाब से, फिर लास्ट बार में 6 महीने का हमने 9 kg के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 4.5 kg दोनों टाइम का। अब इसका कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो 2700 kg का दूध का 40 रुपये का फर्स्ट बार में, जो क्योंकि थोड़ा नॉर्मल दूध रहता है उसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है, तो गाय के दूध है जो आपको 2700 kg को 40 रुपये किलो के हिसाब से MRP कर लेना है। क्योंकि हो सकता है आपको पहले, देखो, डेयरी उद्योग करने से पहले आपको एक चीज़ का ट्राई ज़रूर करना है कि आपके एरिया के अंदर दूध की मात्रा क्या है, कहाँ पर सेल करना है, क्या सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ रिसर्च करना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो देखकर तुरंत खरीदिए और तुरंत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिसर्च करने के बाद में ही आपको थोड़ा, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जो डेयरी उद्योग बंद होने की संभावना नहीं होती है या फिर नुकसान खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं 40 रुपये kg फर्स्ट बार में लगा दिया है। फिर दूसरी बार में सेकंड, थोड़ा जब 3 महीने बाद में जो आपकी गाय दूध देगी वो उसके अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे ही ब्याने के जो टाइम जाते हैं इस तरीके से फैट बढ़ती रहती है और दूध कम डाउन होता रहता है। तो ऐसे में फिर 3 महीने में आपको 40 का हिसाब से उत्पादन लगाया है हमने, और दूसरी बार जो सेकंड बार में जो 3 महीने का है जो 45 रुपये के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही दूध कम होगा तो इधर को जो फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
MRP 2160 kg दूध होता है 3 महीने का, तो 45 रुपये के हिसाब से 97,200 रुपये का हो चुका है। फर्स्ट बार में 1,08,000 रुपये का हो चुका है। अब 9 महीने का जो बाकी 4 महीने का दूध का कैलकुलेट किया है हमने। वैसे तो आपको और भी अधिक दूध देगी गाय आपको, लेकिन जो 4 महीने का बाकी का 11 महीने का हमने कैलकुलेट किया है, इसमें 11 महीने तक दूध देने का संभावना। तो 4 महीने बाकी बचे हैं, तो उसको हम एक गाय 9 kg के हिसाब से हमने लास्ट फाइनल ड्राई पीरियड तक लगा रखा है। जैसे कि क्योंकि 4.5 kg आराम से दे देगी, क्योंकि ये गाय को आप जितना चारा खिलाते हो इसका पेट भरना जरूरी होता है, तो दूध की ये कमी नहीं रखती है। तो 9 kg के हिसाब से लगाकर हमने 4 महीने का 2160 kg होता है। अब 2160 रुपये को आप जैसे कि देखो, जब दूध कम होगा तो वहाँ पर फैट की मात्रा अधिक हो जाएगी, और फिर अगर आप प्योर नेपियर घास खिलाओगे तब भी आपको इस रेट के मुकाबले में बिक जाएगा। लेकिन फिर भी आप जो दाना खिलाओगे, हमने दाना का खर्चा जोड़ा है, तो दाना भी खिलाओगे आप जो 30 रुपये kg का जो उसको अनाज भी मिलेगा, तो वो मतलब क्या कि उसकी फैट की मात्रा और भी अधिक होने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा MRP नहीं लगाई है, जो फर्स्ट बार में 40 लगाइए, फिर 45 लगाइए, फिर लास्ट में जो जैसे 9 kg दूध पे आ जाएगी, जो 15 kg गाय दूध देने वाली गाय की, तो वो 50 रुपये kg आराम से चला जाएगा। अब ये तीन महीने का जो गैप खाकर जो जैसे ही डाउन होता है तब तक ड्राई होने तक 1,08,000 रुपये का और 3,13,000 रुपये का पूरा टोटल दूध हो रहा है इसके अंदर। अब 3,13,000 रुपये का दूध जो होने वाली 2 गाय से आया है। अब हमने जो गाय का खर्च भी जोड़ा है, और हमने 10,000 रुपये इसका जो चारे का उत्पादन के लिए जोड़ा है, 32,000 रुपये ड्राई फूडर का भी जोड़ दिया है, और इसके अंदर जो दाना खिलाएंगे तो 2 गायों के लिए दाने का भी खर्च जोड़ दिया है। और बाकी चीज़ तो आप जैसे कि रहने खाने की व्यवस्था होती है, जैसे कि आपके पास में उसको रखने के लिए, तो वो तो क्या परमानेंट हो जाता है, उसका खर्च नहीं जोड़ा जाता। अब उत्पादन हमारे पास में 3,13,000 रुपये का हो चुका है गाय से, तो खर्च 1,94,000 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनको टोटल को काटने के बाद में इसके अंदर जो 80,000 रुपये हमने जो गाय के लगाए हैं, जो गाय को तो देखो जब 12 महीने आप दूध को बेचकर जिसके बाद में जो दोबारा से गाभिन होकर वो ब्याएगी, तो इतने की कीमत तो वो बिक जाएगी। तो इसको वापस घटा देंगे तो 1,18,000 रुपये निकलते हैं। जैसे कि पूरे गाय की कीमत सहित हमने 1,94,000 रुपये टोटल जोड़े हैं। अब जिसके बाद में यहाँ पर 1,18,000 रुपये जो हमारी शुद्ध आय बच रही है, जैसे कि गाय का जो दोनों का गायों का पैसे काट कर भी, फिर भी हम इसके गाय के अंदर गाय की कीमत है उसको हम बेच देंगे, तो 14 महीने के बाद में दोबारा ब्याने के बाद में, तो इसको और दोबारा से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर टोटल होता है 1,98,000 रुपये। तो देखिए, अगर आप नहीं रखते, गाय का कीमत को नहीं जोड़ते हो, क्योंकि बेचोगे नहीं तो आप रखोगे तो भी आपको गाय का भी जो कीमत है उसको भी निकालने के बाद में भी 1,13,000 रुपये बच जाएंगे 14 महीने के अंदर। और अगर आप गाय को बेच देते हो तो वो भी पैसे आपके पास में ही आएंगे, तो वापस से 14 महीने के अंदर पूरा टोटल 1,98,000 रुपये की कीमत आती है। अब इसको 14 महीने का भाग देना है, तो आपको 10,000 रुपये का 10 से 12,000 रुपये आराम से आपका मिनिमम कैलकुलेट आ रहा है महीने की। और रही बात आपका जो बछड़ा बछड़ी होता है उसका, तो वो तो क्या कि जितने का आप दूध पिलाओगे, तो इसका हो सकता है आप 1-1 kg दूध पिलाओगे तो उसका दूध का कीमत तो वो दे ही जाएंगे, क्योंकि इतने का तो वो 14 महीने में रखोगे, उसको पालोगे पोसोगे। तो ये अगर वो उसके पास में बछड़ी हुई तो आप उतने की सेल कर दोगे। हो सकता है आपका अगर एक अच्छी किस्म की बछड़ी होती है तो वो उससे भी ज़्यादा बिक जाती है, वैसे दूध पीने से भी उसका खर्च से भी ज़्यादा बिक जाती है, तो उसका खर्च वो दे जाती है। तो यानी कि आप 14 महीने के अंदर आप 1,98,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरा, और जो मैंने ये खर्च जोड़ा है, अगर आप प्योर नेपियर घास पर भी कर सकते हो, लेकिन प्योर नेपियर घास पर भी नहीं करना चाहते, आप दाना भी खिलाइए, आप इसको ऊपर सारी चीज़ खिलाइए, तो तब जाके आपको ये इतने का टोटल शुद्ध आय हो जाएगी। तो हो सकता है वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको सफल डेयरी उद्योग बनाने के लिए आपको पहले रिसर्च भी करना ज़रूरी है, आपके एरिया के अंदर कहाँ पर डेयरी उद्योग है, क्या रेट जा रहा है, क्या रेट। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ताकि आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। और हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट, तो आप कमेंट के जरिए कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम तक आपकी सलाह पहुंच पाए। और अगर कोई भी चीज़ हमारे से कमी रह गई हो तो उसको भी दोहरा कर बताना, ताकि हम उसका सुधार कर पाएँ अगली वीडियो में।
तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।